अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स के टॉपिक को, जो कि है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इन्हें हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास स्केलर्स क्या होता है? द क्वांटिटीज वी डिस्क्राइब्स कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड के तहत, उसके अलावा उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास? फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका मास है 50 kg। अब ये जो 50 है ये कहलाएगी न्यूमेरिकल फॉर्म, और ये जो केजी है ये क्या होती है? यूनिट होती है। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल देखते हैं। मास, लेंथ, टाइम और भी ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम मास को देखें तो मास के लिए हमारे पास डायरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। लेंथ में भी सेम है। फॉर एग्जांपल आप किसी वर्ड की लेंथ नाप रहे हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो लेंथ आप अपवर्ड नाप रहे हैं या डाउनवर्ड, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेंथ ही होती है, चाहे आप ऊपर से नापें या नीचे से नापें। टाइम और ETC। नेक्स्ट है वेक्टर्स, द क्वांटिटीज वी डिस्क्राइब्स कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वो क्वांटिटीज़ जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब वेक्टर्स में, स्केलर्स में क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी था। यहाँ पे क्या है? उसकी डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल: फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ETC। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, सही है, या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। या अगर फोर्स है, आप किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो आप अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, डाउनवर्ड लगा रहे हैं, या किस तरह की फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। तो ये हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज़। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? हम इन दोनों को पहचानेंगे कैसे कि इसमें से स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है? ठीक है, बात तो आपको एग्जाम्पल्स नहीं पता होंगी कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो दोनों तो अगर लिखने में देखा जाए तो सेम होंगी। तो हमें कैसे पता चलेगा? वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स और बार और एरो ओवर देयर टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स क्वांटिटीज़। अब जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब जैसे फोर्स होती है, फोर्स को हम किससे शो करते हैं? F से। अब अगर आपके पास कोई भी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका अल्फ़ाबेट या तो बोल्ड हुआ हुआ होगा, या उसके ऊपर बार होगा, या उसके ऊपर एरो होगा, तो वो आपके पास कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और जो सिंपल फॉर्म में लिखी होगी वो आपके पास कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।